Welcome back, students. This is part 2 of our topic colonialism and countryside. Here we will discuss on Rajmahal Hills where the Santhal and Paharias lived. Before talking about Paharias and Santhal, let us see who was Buchanan and what was his account. फ्रांसिस बुकानन कौन थे, इसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। फ्रांसिस बुकानन जो थे वे फिजिशियन थे और सर्जन थे। वे लॉर्ड वेलेज़ली जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके सर्जन के रूप में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी। वे कलकत्ता अलीपुर जू को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उसकी स्थापना की थी। वे कुछ समय के लिए बोटानिकल गार्डन के इंचार्ज भी रहे थे। बट हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वाज डिटेल सर्वे ऑफ एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। ही ट्रेवल द राजमहल हिल्स इन द अर्ली 98th century. Buchanan journals gives us information about the Paharias of Rajmahal Hills. बुकानन का जो जर्नल है, उन्होंने जर्नल्स लिखा था और वो जो जर्नल्स से उस जर्नल से हमें राजमहल हिल्स में रहने वाले पहाड़ी लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। बुकानन wrote about a landscape and most often described not just what he saw, what the landscape was like, but how it could be transformed and made more productive by suggesting crops to be cultivated. उन्होंने जो राजमहल हिल्स की जो जहाँ पर पहाड़िया लोग रहते थे, वहाँ के लैंडस्केप के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। उन्होंने वहाँ की मिट्टी के बारे में बताया, ये भी सजेशन दिए कि उस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, कौन सी फसलें नहीं उगानी चाहिए, कौन से कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, कौन से वहाँ पर मिनरल्स पाई जाती हैं। इसके बारे में उन्होंने अपने जर्नल्स में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी। लाइफ स्टाइल ऑफ पहाड़ियाज इन द 98th century. राजमहल हिल्स में जो ये पहाड़ी लोग रहते थे, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में देखते हैं। ये जो पहाड़िया लोग थे वे हिल फोक थे और वे राजमहल हिल्स के आसपास और राजमहल हिल्स में लेट 18th century के एंड में वे वहाँ पर जाकर बस गए थे। इनकी जो मेन एक्टिविटी थी टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वे जंगलों के उत्पाद को इकट्ठा करते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। वे अनाज भी उगाते थे जिसमें आपको मिलेट्स और दालें प्रमुख थी, जो कि उनके खुद के कंजम्पशन के लिए थी। वे उसका मार्केट के लिए प्रोडक्शन नहीं करते थे। द मेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस वर महुआ फॉर फूड। वे एक खास तरह के महुआ एक फूल होता है, उसका वे अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। सिल्क कोकून्स एंड रेजिन फॉर सेल एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। वे सिल्क कोकून और रेजिन को सेल करते थे और चारकोल का प्रोडक्शन करते थे, जिसको हम लोग कास्ट कोयला भी बोलते हैं। उसको वे खाना बनाने के लिए अपने लिए यूज़ करते थे। फाइनली दे वर हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वार्म रियरर्स एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। तो ये इनकी विशेषता थी। Now here we will see what was the British attitude and policy towards पहाड़िया। पहाड़िया लोगों के प्रति अंग्रेजों की क्या नीति थी। ये जो पहाड़ी लोग थे वे इमरजेंसी में या जब उनको फसलों की जब कमी होती थी तो वे सेटल एग्रीकल्चरिस्ट जो कि प्लेन इलाके में रहते थे, उनके यहाँ छापे भी मारते थे, लूट भी करते थे। लेकिन ये हमेशा नहीं करते थे जब उनको
खाने की चीज़ों की दिक्कत होती थी तो ही इस तरह के वे रेड करते थे। ब्रिटिश सॉ फॉरेस्ट पीपल एज सवेज, अनरूली, प्रिमिटिव एंड डिफिकल्ट टू गवर्न। ब्रिटिश अंग्रेज जो थे उनको जंगली, प्रिमिटिव और ऐसे लोग के रूप में देखते थे जिनको गवर्न करना काफ़ी मुश्किल है। वे महसूस करते थे, दे फील दैट फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड, सेटल्ड, एग्रीकल्चर established, and forest people tamed, civilized and persuaded to give up hunting and take to plow agriculture। वे इन पहाड़ी लोगों को सेटल एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे शिफ्टिंग कल्टीवेशन छोड़ दें, वे प्लाऊ से खेती करें, हल से खेती करें, उनके लिए खेती करें। When British failed to convert Paharia's people into settled agriculturists, they invited Santhal to settle in राजमहल हिल्स। जब वे इसमें असफल हो गए पहाड़ी लोगों को सेटल एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, तो उन्होंने संथालों को आमंत्रित किया राजमहल हिल्स में बसने के लिए। The British gave land to the Santhal and persuaded them to settle in the foothills of राजमहल। लेकिन ये जो राजमहल हिल्स में संथाल लोगों को बसने के लिए इन्होंने इनवाइट तो किया, लेकिन वो कोई फ्री में नहीं किया गया था। The land grant to Santhal stipulated that at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within the first 10 year। जो भी एरिया इनको दिया गया था उसका कम से कम 10वां हिस्सा जो है उनको 10 साल के अंदर कन्वर्ट करना था एग्रीकल्चर के लैंड में। अब इनको जो भी इलाके दिए गए थे उसको एक डिमार्क किया गया दामने कोह के रूप में, और उसको डिक्लेयर किया गया ये जो लैंड है वो लैंड ऑफ संथाल है। इस डिमार्केशन के बाद, इस सीमांकन के बाद संथालों के जो इलाके थे, उनके जो गांव थे, वे काफ़ी तेज़ी से बढ़े। 1838 में जो संथालों के 40 विलेज थे, अब वो लगभग 1851 में 1473 हो गए। वैसे ही पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ, 3000 टू 82,000। तो इस बीच संथालों की आबादी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। डिफरेंस बिटवीन पहाड़ियाज एंड द संथाल लाइफ। अब हम लोग ये देखते हैं कि पहाड़ी लोगों और संथाल लोगों की ज़िंदगी में किस तरह के अंतर थे, पहाड़िया और संथाल लोगों में किस तरह के अंतर थे। इफ़ पहाड़िया लाइफ was symbolized by the hoe which they used for shifting cultivation, the Santhal came to represent the power of the plow। जहाँ पहाड़ी लोगों को सिंबलाइज किया जाता है शिफ्टिंग, झूम की खेती करने वाले के रूप में, कुदाल से खेती करने वाले के रूप में, वहीं संथालों को रिप्रेजेंट किया जाता है हल से खेती करने वाले लोगों के रूप में, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में। द पहाड़िया रिफ्यूज टू कट फॉरेस्ट, रेजिस्टेड टचिंग द प्लाउ। पहाड़ी लोगों ने जंगलों को काटने से मना कर दिया, उन्होंने हल से खेती करने को भी मना कर दिया। जबकि इसके विपरीत अगर हम लोग संथालों को देखें तो उन्होंने अपने जो अर्लियर लाइफ थे, जो अर्लियर लाइफ ऑफ मोबिलिटी थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया। अब वे सेटल हो गए, कल्टिवेटिंग अ रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स फॉर द मार्केट एंड डीलिंग विथ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अब वे मार्केट के लिए अनाजों को उगाने लगे, वे साहूकारों, ट्रेडर्स के साथ डीलिंग भी करने लगे। तो क्या पहाड़ी लोगों ने संथालों का विरोध नहीं किया? किया, लेकिन वे बहुत अधिक रेजिस्ट नहीं कर पाए, संथालों का विरोध नहीं कर पाए। अल्टीमेटली वे और अधिक डीपर हिल्स की तरफ मूव कर गए, क्योंकि वे संथालों को नहीं हरा पाए, संथालों का विरोध नहीं कर पाए। इसलिए वे जो राजमहल हिल थे उसके और डीपर वाले जो इलाके थे वहाँ पर वे शिफ्ट
हो गए। द संथाल रिवोल्ट। अब संथालों को रिवोल्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी? अंग्रेज़ों ने उनको बसाया, उनको दामने को डिमार्क किया, लेकिन संथालों ने बहुत जल्द ही रियलाइज़ कर लिया कि जो लैंड उनके अंडर में आए थे, जिन्होंने उसको कल्टीवेशन लायक बनाया था, धीरे धीरे वो जो लैंड है उनके हाथों से फिसलता जा रहा है। The British started levying taxes on those land, and the money lenders were charging them with high rate of interest and took over their land in case of defaulters. अब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? इन पर बहुत अधिक कर लगाने शुरू कर दिए। मनी लेंडर्स लोगों ने अधिक इंटरेस्ट रेट पे इनको कर्ज देना शुरू किया, और जब वे उस कर्ज को नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी। By 1815 they realized that the time had come to rebel against zamindar, money lenders and the colonial state in order to create an ideal world that would be ruled by the संथाल themselves. फाइनली 1850 में संथालों ने रियलाइज़ किया कि अब रिबेल करने का समय आ गया है ज़मींदारों के विरुद्ध, साहूकारों के विरुद्ध और कॉलोनियल स्टेट के विरुद्ध, और संथालों को इस विद्रोह के बाद अपने लिए खुद से एक दुनिया का निर्माण करना होगा। इसके लिए हमें विद्रोह करना होगा, इस शोषण से मुक्त होना होगा। फाइनली संथाल रिवोल्ट फेल हुआ, सफल नहीं हो पाया। उस रिवोल्ट को, जो कि 1855 एंड 56 में हुआ, उसे ब्रिटिश लोगों ने दबा दिया, लेकिन उसके कुछ रिजल्ट भी हुए। ऐसा नहीं था कि ये रिवोल्ट पूरी तरह से फेल हो गया। संथाल परगना वॉज क्रिएटेड, एक इलाका संथाल परगना क्रिएट किया गया संथालों के लिए, और ये जो इलाका था लगभग 5500 स्क्वायर माइल्स के आसपास का था, जो कि आपको भागलपुर और वीरभूम के डिस्ट्रिक्ट को काट कर बनाया गया था। तो फाइनली इस तरह से संथालों के रिवोल्ट को दबा दिए गए। पहाड़ी लोगों की ज़िंदगी पहले से भी खराब हो गई।